मैंने हर स्ट्रॉ हेड को एक परफेक्ट डेविल फ्रूट दिया है जिसको खाने के बाद वो नियरली अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। और भाई ये मेरी पर्सनल लिस्ट है और तुमको पता है कि वीके सेंस से टाइम बर्बाद नहीं करता तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रैंकी की, तो भाई फ्रैंकी बहुत जीनियस आदमी है। वो पूरी तरीके से साइबॉर्ग है और मशीनों के साथ खेला करता है। वो नई नई चीजें इन्वेंट करता है और उसने अपनी पूरी बॉडी को एक वेपन बना दिया है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे दिया है मागू मागू फ्रूट, यानी कि मैग्नेट फ्रूट। अब ये कैसे काम करेगा? फ्रैंकी को अपने नियर बाय के सारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स पे कंट्रोल मिल जाएगा, जिसको फिर वो जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर पाएगा। इन पावर्स का यूज करके फ्रैंकी अपनी फाइट के बीच में नए वेपन्स को क्रिएट कर पाएगा और साथ ही इन पावर्स का यूज करके अपनी बॉडी को भी बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाएगा, क्योंकि वो एक साइबॉर्ग है। इससे फ्रैंकी को कुछ नई एबिलिटीज भी मिल जाएंगी, को और भी ज्यादा एडवांस बना पाएगा और अपने क्रू के और भी ज्यादा काम आ पाएगा। तो भाई मुझे लगता है कि फ्रैंकी के लिए ये बेस्ट फ्रूट है। फिर अगर हम बात करें सांजी की, तो भाई इसको तो क्लियर फ्रूट चाहिए था, पर मैं उसको वो नहीं दूंगा क्योंकि ये साला फिर बैटल में कम और लड़कियों की बाथरूम में ज्यादा दिखेगा। एनीवे, तो मैं इसे दूंगा ग्लीन फ्रूट, यानी कि पीका नोमी, जो कि एडमिरल किजारू के पास है। जहाँ भाई सांजी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी स्पीड, और इस फ्रूट को मिलने के बाद वो लिटरली लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा, अपनी क्रू की और भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन कर पाएगा और वो लेजर बीम्स भी शूट कर पाएगा। एनीवे, सांजी इस फ्रूट का इस्तेमाल करके लाइट की स्पीड से टर्न हो पाएगा और सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर पाएगा। तो इससे सांजी अपने क्रू के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाएगा। और जब लूफी अपने गियर 5 से थक कर एग्जॉस्ट हो चुका होगा, तो सांजी उसको लाइट की स्पीड से खाना डिलीवर कर पाएगा, जैसा किजारू ने किया था। इसका मतलब लूफी कभी भी फाइट में एग्जॉस्ट नहीं होगा और वो कभी हारेगा ही नहीं। साथ ही में ये फ्रूट सांजी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। वो लाइट की स्पीड से अटैक कर पाएगा और नियरली इनविंसिबल बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ब्रूक की, तो भाई इसके पास पहले से ही रिवाइव फ्रूट है, जिसका यूज करके वो सोल अटैक्स करता है। और मुझे लगता है ब्रूक के लिए ये वाला फ्रूट परफेक्ट है। पर फिर भी अगर मुझे ब्रूक को कोई फ्रूट देना होगा तो मैं उसे दूंगा आइस फ्रूट, जो कि उसकी पर्सनैलिटी से एकदम मैच करता है। जब ब्रूक अभी भी आइस बेस अटैक यूज करता है, पर जब उसको ये फ्रूट मिलेगा तो भाई लिटरली उसके अटैक्स समंदर को फ्रीज कर पाएंगे। एनीवे, नेक्स्ट अगर हम बात करें चॉपर की, तो भाई यहाँ मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। चॉपर के पास पहले से ह्यूमन फ्रूट है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल ब्लू नोज रेनडियर से एक हाईली इंटेलिजेंट रेनडियर बन गया था। और इसीलिए मैं चॉपर का डेविल फ्रूट नहीं बदलूंगा, क्योंकि वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर इतनी सी चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तो चॉपर का जो डेविल फ्रूट है वो असल में फॉरेस्ट गॉड वाला फ्रूट है। और ये हमें एल्बात आर्क में देखने को भी मिल रहा है, जहाँ भाई चॉपर सिर्फ अपने एक पंच से ईमू का डोमी रिवर्स कैंसिल कर दे रहा है। फिर बात करते हैं उसाप की, और यहाँ मामला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जब मैं उसाप को देने के लिए फ्रूट्स की रिसर्च कर रहा था तो मुझे 2-4 फ्रूट्स मिले। सबसे पहले तो मैं इसे बैरियर फ्रूट देना चाहता था, क्योंकि उसाप एक स्नाइपर है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए बैरियर फ्रूट एकदम परफेक्ट होगा और उसको अपने हाइडिंग स्पॉट से कभी बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर उसाप कभी बाहर नहीं जाएगा तो वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा और हमेशा वो एक कावड़ ही रहेगा। और इसी वजह से मैंने उसाप को दिया है द वुड्स फ्रूट, जो कि उसको प्रोटेक्ट भी करेगा और उसकी पर्सनैलिटी के साथ ज्यादा चेंज भी नहीं करेगा। इस फ्रूट का यूज करके उसाप कहीं भी बहुत सारे ट्रीज ग्रो कर पाएगा, जिसके शैडो में वो छुप पाएगा और स्नाइपिंग कर पाएगा। साथ ही में हमें पता है उसकी एमिनेशन ट्रीज से आती है, तो उसकी एमिनेशन भी कभी खत्म नहीं होगी। इससे उसाप ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन जाएगा और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाकी जब ओडा से ये सवाल पूछा गया था, तो भाई ओडा ने उसको पॉकेट फ्रूट दिया था। फिर बात करते हैं हम जिम्बे की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द डेडलीस्ट मेंबर ऑफ स्ट्रॉ हैट। ये भाई सन पैरेट का कैप्टन होता है और भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिशमैन है। साथ ही में स्ट्रॉ हैट के शिप का ड्राइवर है, जो कि अपने तरीकों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। और इसी वजह से मैंने इसको कोई भी फ्रूट नहीं दिया है, क्योंकि भाई जिम्बे एक फिशमैन है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल पानी में ही होता है। और जब जिम्बे पानी में होता है तो उसको बीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में अगर हम जिम्बे को कोई डेविल फ्रूट दे दे तो उसकी स्विमिंग की एबिलिटी चली जाएगी और साथ में वो ब्रीथ भी नहीं कर पाएगा। तो एज अ फिशमैन जो कि पानी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको डेविल फ्रूट देना भाई बेवकूफी होगी। साथ ही में अगर बाकी स्ट्रॉ हैट पानी में गिर गए तो उनको कौन बचाएगा। और फिर नंबर 4 पर आती है नामी, और भाई इसे दूंगा मैं रंबल फ्रूट, यानी कि द लाइटनिंग फ्रूट। और मेरे प्यारे ओटाकुस, इससे ज्यादा परफेक्ट फ्रूट नामी के लिए हो ही नहीं सकता। जहाँ नामी पहले वेदर बेस्ड अटैक इस्तेमाल करके लाइटनिंग को यूज करती है और उसका सबसे प्राइमरी वेपन ज़्यूस है, जो कि लाइटनिंग ही प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे कैरेक्टर के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट क्या होगा? जो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि एक लोगिया टाइप फ्रूट है, तो भाई नामी पे अगर कोई अटैक हो गया तो उनके बुजम्स को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एनीवेज, डेविल फ्रूट का यूज करके भाई नामी लिटरली एक लिविंग लाइटनिंग बन जाएगी, जिसको हम करना तो दूर उसको कोई छू भी नहीं पाएगा। साथ ही में वो एक नेविगेटर है, तो अपनी पावर्स का यूज करके वो बैड वेदर को भी क्लियर कर पाएगी। साथ ही में इस डेविल फ्रूट की जो इकलौती वीकनेस है वो है लूफी, और लूफी कभी भी नामी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो नामी लिटरली इनविंसिबल बन जाएगी। तो हाँ भाई, इसी वजह से मुझे लगता है कि नामी के लिए इससे ज्यादा परफेक्ट फ्रूट कोई नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें रॉबिन की, तो भाई रॉबिन के पास पहले से ही फ्लावर फ्रूट है, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा ओपी है।
पर फिर भी अगर मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा तो मैं रॉबिन को दूंगा द वर्फ फ्रूट, यानी कि द टेलीपोर्ट फ्रूट, क्योंकि रॉबिन हमेशा एक शांत और कैलकुलेटेड दिमाग का यूज करके काम करती है, तो भाई उसके लिए ये फ्रूट एकदम परफेक्ट रहेगा। जस्ट डेविल फ्रूट का यूज करके वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो पाएगी, एनिमीज के सीक्रेट चुरा पाएगी बिना उनको पता लगे, लिटरली वो भी पोनिग्लिस पढ़ पाएगी जो कि एम्परेस के कंट्रोल में है। ये डेविल फ्रूट रॉबिन को कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक डेडलीस्ट असैसिन बना देगा। रॉबिन लिटरली इस डेविल फ्रूट का यूज करके बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन बिना फाइट के निकाल लेगी, और अगर उसे कोई कैप्चर करने भी आएगा तो वो वहां से बहुत ही आसानी से गायब हो जाएगी। तो भाई हाँ, इसी वजह से मुझे ये डेविल फ्रूट रॉबिन के लिए एकदम परफेक्ट लगता। और फिर बात करते हैं जोरो की। मुझे पता है जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो देखा है भाई वो जोरो के बारे में ही जानना चाहते होंगे, और जब जोरो को डेविल फ्रूट देने की बारी आई तो भाई मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, पर मुझे एक ही डेविल फ्रूट जोरो के लिए परफेक्ट लगा। जब भाई इनिशियली मैं जोरो को कोई डेविल फ्रूट नहीं देने वाला था, क्योंकि भाई वो लिटरली बिना डेविल फ्रूट के एक मॉन्स्टर है, उसको डेविल फ्रूट की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी तलवारों का यूज करके बड़े बड़े डेविल फ्रूट वालों की गांड फाड़ देता है। और इसी वजह से मैंने जोरो को दिया है द डाइस फ्रूट, जो कि मिस्टर वन के पास था। इस डेविल फ्रूट को खाने के बाद जोरो की बॉडी लिटरली भाई एक वेपन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो अब सिर्फ अपने स्वॉर्ड से नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी से अटैक कर पाएगा। वो अपने हाथों से ऐसे विंड स्लैशेस मार पाएगा जो कि नेशन की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इस डेविल फ्रूट की वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी कि नॉर्मल स्लैशेस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब मिस्टर वन एक नॉर्मल कैरेक्टर था जिसकी वजह से वो इस डेविल फ्रूट को मास्टर नहीं कर पाया था, पर जब ये डेविल फ्रूट अपने जोरो के हाथ में लग जाएगा तो भाई जोरो आपको पता है पहले से ही बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है, वो लिटरली इस डेविल फ्रूट को बस कुछ ही टाइम में मास्टर कर लेगा और दुनिया का सबसे अनबीटेबल स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा। पर इतने सारे प्लस पॉइंट्स के बाद भी मुझे नहीं लगता जोरो इस डेविल फ्रूट को एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो किसी भी डेविल फ्रूट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो मिहोक को हरा के दुनिया का सबसे नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के भरोसे बनना चाहता। वो इसके लिए किसी डेविल फ्रूट का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि भाई जोरो एक मर्द है और मर्दों को जीतने के लिए ऐसे फालतू चीजों की जरूरत नहीं होती है। जोरो इज द मॉन्स्टर विदाउट इवन अ डेविल फ्रूट। और फिर फाइनली सबसे लास्ट बचे हुए स्ट्रॉ हैट के बारे में बात करते हैं, जो कि मंकी डी लुफ, और इसे मैं दूंगा द मैग्मा फ्रूट, जो कि एडमिरल अकाइनो के पास है। इस डेविल फ्रूट का यूज करके लूफी के पास इतनी ज्यादा पावर्स आ जाएंगी, सिर्फ एक अटैक में वो पूरे एनिमी के क्रू को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस डेविल फ्रूट का यूज करके वो काइडो को बहुत आसानी से हरा देगा और उसको मारना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। रुको, मुझे पता है तुम कमेंट्स में गाली टाइप कर रहे हो, पर भाई एक बार सुन लो, मैं मजाक कर रहा हूँ। लिटरली लूफी के लिए हितो नो मी मॉडल निका से ज्यादा परफेक्ट डेविल फ्रूट कोई भी नहीं है। ये दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है जो कि फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, और लूफी भी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फ्रीडम ही चाहता है। लूफी के लिए हितो नो मी मॉडल निका से ज्यादा परफेक्ट फ्रूट है ही नहीं और होगा भी नहीं। बाकी ये थी मेरी लिस्ट, जो कि मुझे लगी कि स्ट्रॉ हैट के लिए ये डेविल फ्रूट एकदम परफेक्ट है। आप अपनी लिस्ट कमेंट्स में बता सकते हो, भाई मैं हर लिस्ट पढ़ूंगा। बाकी ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए ये लो, ये वाला वीडियो देख लो, मैं तुमको वहां मिलता हूँ।